ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकाश विजयवर्गीय को क्यों चुप रहने को कहा? क्या बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर फिर से राजनीति शुरू होगी? यूपी को लेकर दिल्ली में बीजेपी के मंथन से क्या निकला? ये तमाम अहम खबरें देश की आपको दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ समुद्र दर्शन पैदल पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र और अहिल्याबाई होलकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इसमें समान विचारधारा के करीब 15 दल शामिल होंगे। इस वर्चुअल बैठक में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। बैठक में शरद पवार, एमके स्टालिन, उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन समेत कई और बड़े विपक्षी नेता शामिल होंगे। बताया गया है कि विपक्षी दल पेगासस के अलावा जातिगत जनगणना और किसानों के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में यूपी के सीएम एक बार फिर दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। बैठक में यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और यूपी के संगठन मंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में गवर्नर कोटे से मनोनीत होने वाले 4 विधान परिषद सीटों के लिए संभावित नामों पर चर्चा हुई। बैठक में यूपी में कैबिनेट विस्तार पर भी बात हुई। साथ ही पीएम की यूपी में होने वाले रैलियों और अलग अलग प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास की रूपरेखा भी बनाई गई। बैठक में निषाद पार्टी समेत कई सहयोगियों के साथ तालमेल पर भी बात की गई। यूपी के साथ अब बीजेपी उत्तराखंड में भी चुनावी समर के लिए कमर कस रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी सिलसिले में आज से 2 दिन हरिद्वार में हैं। नड्डा यहां आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर सरकार और संगठन के नेताओं से चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की इंदौर में हुई जन आशीर्वाद यात्रा 2 अलग अलग वजहों से चर्चा में है। बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय इस यात्रा से दूर रहे, जबकि उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंधिया ने चुप रहने को कहा। वहीं यात्रा के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस पुलिसिया दुर्व्यवहार पर कांग्रेस ने टिप्पणी की कि गद्दारी पूजी जा रही है और वफादारी धक्के खा रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई करेगी। इस बारे में आदेश देते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि अस्वाभाविक मौत, हत्या और रेप सहित अन्य अधिक महत्व के अपराध के मामलों की जांच सीबीआई करेगी, जबकि कम महत्वपूर्ण मामलों की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को देगी। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर दाखिल जनहित याचिकाओं पर यह निर्देश जारी किया है। डीआरडीओ ने एक ऐसी एडवांस तकनीक विकसित की है जिसका इस्तेमाल दुश्मन के रडार गाइडेड मिसाइलों से निपटने के लिए किया जाएगा। दरअसल इस तकनीक के जरिए दुश्मन के मिसाइलों को भटकाया जा सकेगा। डीआरडीओ ने गुरुवार को एक बयान जारी कर कहा कि सफल परीक्षण के बाद भारतीय वायुसेना ने इस तकनीक के इस्तेमाल की प्रक्रिया शुरू कर दी है। रक्षा मंत्री ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम कहा है। मेरठ के रहने वाले सूबेदार राम सिंह जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। राम सिंह 6 महीने बाद ही रिटायर होने वाले थे। सेना के 16 गढ़वाल रेजिमेंट में शामिल सूबेदार राम सिंह मूलजोब से पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे, लेकिन लंबे समय से मेरठ में परिवार के साथ रह रहे थे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।